हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें हम हिंदी वाला पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? आज हम जो है वो हिंदी, आपका जो विषय है हिंदी विषय के आपके 20 क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है कि हिंदी जो है वो आपकी 20 मार्क्स की जो है वो पूछी जाती है और यहाँ पे आपके जो नंबर बनाने का काम है, मेरिट में आपका लाने का काम है, वो आपको हिंदी जो है वो जरूर करेगी। तो ये जो पेपर है ये आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक का पेपर है जो कि 2016 में आपका हुआ था। तो आज के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से तुम चंदन हम पानी, ठीक है, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी ने जो है तुम चंदन हम पानी जो निबंध है, निबंध संग्रह उनने आपका लिखा था। इनका जो जन्म है, इनका जन्म आपका कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म आपका कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म आपका गोरखपुर में आपका हुआ था। इनको पद्मश्री सम्मान आपका मिला हुआ है। के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार जो है इनको आपको मिला है, तो इसको आप याद करेंगे, विद्यानिवास मिश्र। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। अब यहां पर देखिएगा, दो टाइप के आपके शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। ठीक है, जो संस्कृत जनरली आपके जो संस्कृत के हैं, ठीक है, वो आपके क्या है, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं और इनका जो बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है, वो बिगड़ा हुआ रूप आपका कौन सा है? वो बिगड़ा हुआ रूप आपका क्या है? बिगड़ा हुआ रूप आपका तद्भव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं। यहां पे देखिए कपूर, ये आपका तद्भव है। अश्रु जो है ये आपका सही में आपका क्या है? अश्रु जो है वो आपका तत्सम शब्द है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब आपके जो तत्सम शब्द हैं, अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम आपका क्या होगा? इसका तत्सम आपका कर्पूर होगा। क्या होगा? कर्पूर। हाथ का क्या होगा? हाथ का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? हस्त। पत्थर का क्या होगा? पत्थर का होगा आपका प्रस्तर। यानी जो आपका कपूर है, हाथ है, पत्थर है, ये कौन से शब्द हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम कौन कौन से हैं? कर्पूर है, हस्त है और प्रस्तर है। अब यहाँ पे अश्रु जो है, ठीक है, अश्रु का तद्भव क्या होगा? अश्रु आपका एक तत्सम शब्द है और अश्रु का तद्भव आपका क्या होगा? वो आपका होगा आंसू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? अश्रु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा है? ठीक है, हमारी कोई भी आपकी जो है यह है राजभाषा, यानी लिखित भाषा, जो काम करने की जो भाषा होती है, हमारी कोई भी मातृभाषा आपकी यहाँ पे जो आपका, अगर हम बात करें हमारी देश की कोई एक पर्टिकुलर आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। और ये किसके अंतर्गत कहा गया है? ये अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत कहा गया है। साथ में आप एक पॉइंट और भी याद कर लीजिएगा, जो पॉइंट है आपका हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। ये मान लेना, ठीक है, तो मान लेना यानी उसे क्या हो गया? भ्रम। भ्रम से क्या बन के आया? वो आया भ्रांतिमान। तो कौन सा अलंकार है यहां पर आपका? जो ये है भ्रांतिमान। जैसे रस्सी को सांप समझ लिया गया, ठीक है, तो वो भ्रांतिमान अलंकार है। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार है। यमक की बात करें, एक जो शब्द है वो बार बार आए, उसके आपके क्या हो? अलग अलग अर्थ हो। कनक कनकते सौगुनी मारक तादिकाय, या खाए बोराए जग तापाए बोराए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पे सही उत्तर इसका भ्रांतिमान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 325। सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास, देखिए सूरदास आपके किस काल के कवि थे? सूरदास आपके भक्ति काल जो है, भक्ति काल के आपके कवि थे। इनके अगर हम बात करें, देखिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सूर सागर इन्होंने लिखी थी, सूर सारावली इन्होंने आपका लिखी थी, ठीक है। फिर हम बात करें साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इन्होंने आपका लिखी थी। तो ये जो है सूरदास, कहा जाता है कि जन्मांध थे, भगवान कृष्ण की आपके उपासक थे, ठीक है, और ये इसका सही उत्तर जो है वो आपका है भक्ति काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेत रहना, ठीक है, खेत रहने का मतलब होता है मारा जाना। खेत हो गया, ठीक है, ढेर हो गया, मारा गया, तो इसका सही उत्तर क्या है? मारा जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यशोगान का संधि विच्छेद क्या है? जब एक शब्द को हम दो अलग अलग उसमें तोड़ दें तो इसका जो है वो है यशोह धन गान। ठीक है, यशोह धन ज्ञान। यहाँ पे क्या लगे हुए? विसर्ग। तो कौन सी संधि है? यहाँ पर आपकी संधि है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? यहाँ पर जो संधि है वो है आपकी विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पयस्विनी, ठीक है, पयस्विनी का पर्यायवाची है नदी। ठीक है, पयस्विनी का जो आपका है वो पर्यायवाची शब्द क्या है? वो है आपका नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एकमात्र सहारा किसका अर्थ है?
ओके, आंखों का तारा होना नहीं, ये तो प्यारा होना होता है। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना, बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंधे की लकड़ी होना। अंग अंग फूले न समाना, यानी खुशी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी जिम्मेदार बनना। तो इसका सही उत्तर क्या है? अंधे की लकड़ी होना। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं से, ये से कौन सा है? अलग होने का भाव दिखा रहा है। कौन सा दिखा रहा है? अलग होने का। तो वो आपका कौन है? वो आपका अपादान है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान किए, ऐसे आपको बहुत सारे जो है उनको आप पढ़िएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका अपादान। अगला क्वेश्चन है, हिंसक। हिंसक किससे बना? हिंसक बना है हिंसा। हिंसक जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा आपकी हिंसा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा के बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर कौन कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो है वो आपके जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। लिंग जो है वो आपका जेंडर करते हैं। ये आपका उनका सिंगुलर और प्लूरल आपका दिखाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333। गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण क्या दिखाते हैं? विशेषण किसी की विशेषता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? विशेषता दिखाते हैं। तो गुण दिखा रहा है तो गुणवाचक हो गया भाई। परिमाण यानी उसकी मात्रा को वो आपका दिखा रहा है। उसकी संख्या, उसके नंबर्स को जो आपका दिखा रहा है वो नंबर वाचक हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपका जो है गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, बोधि का बोध कराने वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, संस्कृति। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन, विस्मय। विस्मय स्थायी भाव रस अब शायद नहीं है। विस्मय का वैसे आपका क्या है? विभत्स। क्या है? विभत्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। से अलग होना, ये भी हमने देख ही लिया। से अलग होना किसके अंदर आता है? ये आपका अपादान के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अपादान। अगला क्वेश्चन, स्वयं, अपने आप, अपना सर्वनाम है। देखो स्वयं से किसके बारे में पता लग रहा है? अपने बारे में। अपने निजता का बोध हो रहा है। अपने आप भी निजता का बोध, अपना भी निजता का बोध। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे सबसे जो है वो फेमस आपका उर्वशी है, जिन पर उनको आपका क्या मिला है? इनको आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जो है वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? शेखर एक जीवनी जो है वो आपकी अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। लास्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल जो है वो आपका विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो जो आपका हिंदी वाला पार्ट है ना, इसके आपके 4 भाग हैं। ठीक है, 4 आपके भाग हैं। और कौन कौन से भाग हैं? देखिए, सबसे पहले आपका जो है वो साधारण सा भाषा वाला, आपका भाषा का जो विकास है, भाषा का विकास वाला आपका पार्ट है। फिर आपका जो व्याकरण वाला हिस्सा है वो है। फिर यहाँ पर आपका जो पत्रकारिता वाला हिस्सा है। और लास्ट में आपका जो साहित्य वाला हिस्सा है। ठीक है, ये आपके इतने क्वेश्चन आते हैं। यहां पर हम देखेंगे तो भाषा से 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम आपके 2, 1 या 2। ठीक है, साहित्य वाले से आपके जो है, साहित्य वाले से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, साहित्य से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 या 3। बाकी जो आपका बचा हुआ पार्ट है ना, वो आपका इन दोनों से आता है। जहां पर अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है वो लगभग आपका 10 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 10-11 क्वेश्चन जो है वो आपके व्याकरण के आते हैं। पत्रकारिता के आपके जो क्वेश्चन है, पत्रकारिता के आपके 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो पत्रकारिता के आपके बन के आते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान फोकस किस पे करना है? व्याकरण पे। फिर आपको किस पे करना है? पत्रकारिता पे। फिर आपको किस पे करना है? साहित्य वाले पे। अब साहित्य में भी आपको क्या करना है? जिन पर कोई विशेष किसी भी लेखक
या कवि को पुरस्कार मिला हुआ हो, जैसे अभी हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करी थी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी रचनाओं के ऊपर आता है। या अभी जैसे कोई आपका रिसेंट में जैसे किसी की आपकी मृत्यु हुई हो या किसी को कुछ आपका इस तरीके से कोई विशेष आपकी घटना हुई हो, तो वही आपको यहाँ पर क्या करना है, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज अभी इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से जो है हम वो पूरी प्लानिंग के साथ कुछ टॉपिक वाइज भी हम यहाँ पे एमसीक्यू हम करेंगे। आप अपना फीडबैक भी है वो जरूर देते रहें। कुछ लोगों ने कहा था कि मैराथन क्लास लिए, जरूर हम आपकी मैराथन जो क्लास है वो मैराथन क्लास हम जरूर लेंगे। तो स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।